क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, माते शक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जो सत्संग कराता है, जो प्योरली आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो प्योरली आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, आपके पुनर्जन्म से, और आपका कैसे उत्थान होना है, आप भविष्य में क्या बनोगे, भूतकाल में क्या थे और वर्तमान में आप कैसा जीवन जी रहे हो, आपको आगे अच्छा बनना है, अच्छा तरक्की करना है, तो आत्मविज्ञान उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता है। क्योंकि आत्मविज्ञान की डिज़ाइन इसी कारण हुई है, और ये सही दृष्टि देता है, सही सोच देता है, और आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपका दृष्टिकोण गलत है, गलत दिशा में है, उसको समाप्त करके इसको राइट दिशा के अंदर ले जाता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान आत्मा। भाई और बहनों, दो चीजें हैं, एक छोर ब्रह्मांड है और दूसरा छोर आत्मा है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड ये चराचर जगत है जिसमें 84 लाख जीवा योनि निवास करती है। ये नेचर माँ है, इस पर्यावरण को ब्रह्मांड कहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारा नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति के समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणी निवास करते हैं। इसके अंदर जो है पेड़ है, पौधे है, और जो दूसरा हमारा जो है वाइल्ड एनिमल है, और हमारे तृष्का जो घूमने फिरने वाले जानवर है, मनुष्य है, सभी इसी में निवास करते हैं। उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, उसको लोक कहा जाता है, उसको पृथ्वी कहते हैं, उसको चराचर जगत कहते हैं, उसको जो दुनिया कहा जाता है उसको विश्व कहा जाता है। ये उसके पर्यायवाची शब्द है। तो ये सारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अंदर दो तरह की जो हमारी शक्ति हमको मिलती है, क्योंकि अब ब्रह्मांड में जिलते हैं। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है और एक नेगेटिव थिंकिंग मिलती है। अगर हम पॉजिटिव भाव रखते हैं तो हमारे ब्रह्मांड से जो है हमको पॉजिटिव शक्ति मिलती है, और हमारे भाव अगर नेगेटिव हैं तो हमको ब्रह्मांड से नेगेटिव शक्ति मिलती है। क्योंकि शरीर का पोषण करने वाला ब्रह्मांड है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड के अंदर है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड है। ये पिंड जो है ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मांड का एक मॉडल है। ये 5 भूतों का पुतला है, पर ये आया हुआ ब्रह्मांड में, और सभी ऐसे जीवों को मिलकर के ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा पावरफुल है। इसके अंदर वैसे देखें तो कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितने सूरज है, कितने तारे हैं, और कितनी जो है वो हमारी जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के अंदर बहुत बड़ी, जैसा जो हमारा ये जो संसार है वैसे के वैसे संसार होते हैं। तो सारा कुछ ब्रह्मांड के अंदर है, और ब्रह्मांड ही हमारा ब्रह्म पोषण करता है, और ब्रह्मांड में ही हम जिंदे रहते हैं, ब्रह्मांड में ही प्रवृत्ति करते हैं। अब देखिए आज का जो हमारा विषय है कि ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान आत्मा, वो कैसे, वो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड मुख्यतः 2 तत्वों से बना है। एक तो जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। जो जड़ तत्व है वो सारा हमारा जो जगत हमको आँखों से दिखाई देता है, मकान है, घर है, ट्रेन है, फ्लाइट है, और टेबल है, कुर्सी है, पत्थर है, ये सारा जितना भी हमको दिखाई देता है ये जड़ पदार्थ है। और उसके साथ साथ इस ब्रह्मांड के अंदर चेतन पदार्थ भी है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जितना भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर कि चेतन तत्व ना हो और जड़ तत्व ना हो। दोनों हर जगह मौजूद रहते हैं, क्योंकि दोनों की उपस्थिति को हम लोक कहते हैं, और जब लोक के अंदर ये दोनों मौजूद नहीं होते हैं तो उसको अलोक कहा जाता है। तो हम जो बात कर रहे थे जड़ और चेतन तत्व की, जो कि ब्रह्मांड के घटक है। और अब ये जड़ क्या करता है? जड़ को तो संचालन करने वाला है सारा चेतन तत्व है। कि देखिए मनुष्य मान लीजिए एक प्राणी है, तो मनुष्य ही वन काटता है, पेड़ पौधा, बेचारा कोई जानवर है क्या करेगा? जानवर छोटी सी टहनी को खा जाएगा, या जानवर उसके फ्रूट को खा जाएगा, या जो है वो पत्ते को तोड़ देगा। अगर बंदर वगैरह है तो थोड़ा बहुत ही वो डैमेज कर सकते हैं। परंतु मनुष्य ऐसा व्यक्ति है कि उस बरगद के वृक्ष को जो है वह जड़ से काट देता है,
वो तने के बॉटम से काट सकता है, वो मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा प्राणी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्राणी हैं तो सबसे यूजफुल प्राणी है वो मनुष्य है। कि मनुष्य का इस ब्रह्मांड के साथ में क्या योगदान है। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि रूप में लागू करता है तो ब्रह्मांड की सेवा कर सकता है, और मनुष्य जो है कुबुद्धि लागू कर सकता है तो ब्रह्मांड के जीवों को कष्ट दे सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड के दूसरे बेचारे जीव है, उनके पास न तो इतने विकसित हाथ है, न विकसित इंद्रियां हैं, न इतना विकसित बुद्धि है, और न इतना विकसित जो है उनका चित्त है। वो इतना चिंतन ही नहीं कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अच्छा करें या बुरा करें। वो तो सामान्य जीवन जीते हैं। पशु पक्षी होते हैं, बेचारे सामान्य कर्मों का बंधन करते हैं और सामान्य कर्मों का भोग करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी है। और मनुष्य की बुद्धि है बहुत तीव्र है। वो अगर सही दिशा में जाता है तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, परमात्मा बन सकता है। वह जीवात्मा से अंतरात्मा बन सकता है और अंतरात्मा से परमात्मा बन सकता है। लेकिन जब वो बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो वो रॉन्ग बिलीफ में जा सकता है। और हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा दोहन किया है, ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा क्षत विक्षत किया है या बिगाड़ा है, वो मनुष्य ने बिगाड़ा है। और कौन से मनुष्यों ने बिगाड़ा है? जिनकी कुबुद्धि है, जो लोग दुर्जन हैं, जो लोग लोभी हैं, और जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको कोई पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड हमारा भला करता है, ब्रह्मांड सब जीवों को जीने की अवगाहना देता है, स्थान देता है, सुख देता है, सुविधा देता है। ब्रह्मांड माँ है, वो हमारी नेचर माँ है। तो माँ को क्या कभी परेशान किया जाना चाहिए? माँ की तो सेवा की जानी चाहिए, माँ की तो पूजा की जानी चाहिए, माँ को दिल में बैठाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी माँ है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है, तो वो ही ऐसा करता है। तो हमारा जो विषय है कि इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान जो है तत्व आत्मा है। आत्मा हर प्राणी में होती है। और दूसरा हमने उसके पैरेलल देखा कि उसके अंदर जड़ तत्व होता है, तो जड़ तो चलाने वाला ही आत्मा तत्व है। अगर मनुष्य नहीं होगा तो इस जड़ तत्व को कौन चलाएगा? ये जड़ तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अगर मान लो एक पत्थर है और बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं या गिट्टी बनानी है या उसका लीरा बनाना है, कुछ भी किया जा सकता, पर वो करेगा कौन? उसको जो है फैक्ट्री तक लाने के लिए, उसकी बड़ी चट्टान को फैक्ट्री तक लाने की, जो ग्रेनाइट्स वगैरह की है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती है, क्रेन्स लगती है, वो कई टनों बंद होती है और वो गाड़ियों में डाल करके लाया जाता है और मशीन के द्वारा उसको चिराया जाता है। फिर उसकी थिकनेस करके फिनिशिंग की जाती है, लीरियाँ काटी जाती है, मार्बल काटा जाता है, अलग अलग रूप के अंदर वह जो है वो काम आता है। तो भाई और बहनों, ये करता कौन है? ये करती आत्मा है। ये मनुष्य है, वो आत्मा है। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान जो है वो आत्म तत्व है। और उसके लिए कहा गया है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। यानी इसीलिए ही कहा गया है कि व्यक्ति ने और आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। क्यों? ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली जो तत्व है वो आत्मा है, और सारे ब्रह्मांड को जान लिया, वो आत्मा को जान लिया। यानी सारे ब्रह्मांड का प्रतिरूप है वो आत्मा है। तो आत्मा जो है ब्रह्मांड से सीधी जुड़ी हुई होती है। और ब्रह्मांड के अंदर, जैसा मैंने बताया, जीव और अजीव दोनों प्राणी रहते हैं। और ये चेतना वाले प्राणी होते हैं, वो हलन चलन करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, ग्रोथ करते हैं। उस ग्रोथ के कारण ही ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा पर्यावरण बनता है। कि अलग अलग पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, और अलग अलग तरह के हमारे फूल होते हैं, फल होते हैं, और सारी वैरायटीज होती है। ये वैरायटीज जो है वो चेतनता के कारण है। क्योंकि जड़ के अंदर जो प्रजनन का जो है वो गुण नहीं है, वो ग्रोथ का गुण नहीं है, और अभिव्यक्ति का गुण नहीं है, और उसके साथ साथ के अंदर उसको जो है वो सोचने का गुण जड़ में नहीं है। तो इसलिए जड़ पदार्थ तो बहुत बड़ी संख्या है ब्रह्मांड के अंदर, परंतु जो मुख्य तत्व है
वो सर्वशक्ति वाली तत्व है, वो चेतन तत्व है। और देखिए चेतन तत्व आत्मा जो है उसकी शुद्ध अवस्था के लिए कहा गया है कि जो शुद्ध आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला है। यानी इस सृष्टि का जितना ज्ञान है वो अकेली आत्मा में, और ये अनंत दर्शन वाला है। मतलब इसके अंदर इतनी फेथ है और इतनी जो है वो उसके अंदर श्रद्धा की बात है, वो अनंत दर्शन वाला कहलाता है। और तीसरा होता है अनंत सुख वाला है। मतलब जितना सुख हम बाहर देखते हैं या जड़ पदार्थों के भोग से देखते हैं वो तो क्षणिक सुख है, लेकिन जो अक्षय सुख है वो आत्मा के भीतर है। और आत्मा अनंत शक्ति वाला है। हम जो अनंत शक्ति की बात जो अभी कर रहे हैं वो यही है कि ब्रह्मांड में अनंत शक्ति वाला आत्म तत्व ही है। इसीलिए जो आत्मा को जान लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है, और पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला आत्म तत्व को जानता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से जो है हम ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि चेतन बहुल इस ब्रह्मांड के अंदर जो तत्व है वो मुख्य रूप से जो है इसको डोमिनेट करता है और इसको शक्तिशाली बनाता है, और वो तत्व आत्मा है। अब देखिए हम आत्मा की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं कि आत्मा जब किसी शरीर को धारण करती है तो वह शरीर आत्मवत हो जाता है। शरीर की एक एक कोशिका को, शरीर जो हमारा बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है कि वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट ए सेल नो लाइफ इज देयर। इसका मतलब लाइफ किस में होती है? जिसमें प्राण होता है और जिसके अंदर शेल्स होती है। वो प्राणों का जो है प्रतिपादन हो है, प्राणों की अभिव्यक्ति है वो शेल्स के माध्यम से होती है। तो शेल्स से ये शरीर बनता है, और एक एक शेल अपने आप में पावर हाउस है। और उस पूरे सारे सेल्स को, जैसे मनुष्य की बात करें तो 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो एक एक कोशिकाओं को जो एनर्जी देने वाला है, पावर हाउस बनाने वाला है, वो सोल है। तो आप समझ सकते हैं कि सोल कितना पावरफुल होगा, जो 60 खरब कोशिकाओं को, जो एक एक को जो पावर हाउस बनाता है। तो मेन पावर हाउस जो उसको ऊर्जा देता है, जो जिसको चेतना देता है, जिसको शक्ति देता है, तो कितना पावरफुल होगा। इसीलिए हमारे इस शरीर को के अंदर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है उसको अनंत शक्ति वाला का, इन्फिनिट शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर शक्ति होती, वो अकेली शक्ति जो है आत्मा में होती है, वो अनंत है। जैसे ब्रह्मांड जो है शक्ति से भरा हुआ है, तो अनंत शक्ति अकेली आत्मा के अंदर है। वो उपयोग में लाने की अवस्था होती है। उपयोग में लाने से जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बनता है, अंतरात्मा से परमात्मा बनता है। जो आत्मा की परमात्मा अवस्था ऐसी है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के एक एक जीव और अजीव की एक एक प्रवृत्ति को जानता है, पूरे विश्व की एक एक प्रवृत्ति को जानता है। उसको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने केवल ज्ञान से जो दिखाई देता है, क्योंकि उसका ज्ञान इतना खुला हो जाता है कि सारी दृष्टि जो है वो एक सामने, जैसे हम कोई दृश्य देख रहे होते हैं, दृश्यवत जो है उसको दृष्टि दिखाई देती है। इतना केवल ज्ञान का प्रकाश होता है, पुंज होता है। और उस ज्ञान को रोकने वाला है ये हमारा राग द्वेष है, ये हमारी बुराई है, जो कि उस ब्रह्म ज्ञान को, उस परमानेंट आलोक को जो है व्यक्त नहीं होने देता है। तो ये दूसरी बात है कि वो व्यक्त होता है या व्यक्त नहीं होने देता है। लेकिन हमारा जो विषय है कि जो आत्म तत्व है वो ब्रह्मांड का जो है सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वह अनंत शक्ति वाला है। अब हमने उसको अनंत शक्ति वाला तो कह दिया, लेकिन अनंत शक्ति का जो है हम ब्रह्मांड के लिए कैसे उपयोग करें? तो ब्रह्मांड के अंदर उसका उपयोग हो रहा है। जो मनुष्य है उसका अच्छा उपयोग कर रहा है। देखिए, अगर मनुष्य की सोच अच्छी होती तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ अच्छे चिंतन वाले व्यक्ति होते हैं वो जंगल लगाते हैं, और जंगल के अंदर कितनी जड़ी बूटियाँ होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, और सब एक जो है भरा पूरा परिवार जो है वो जंगल में होता है। और वो सब उसका जो संचालन होता है वो आत्मशक्ति के द्वारा ही होता है। तो भाई और बहनों,
हम ये बात जो कह रहे हैं ना कि ये अनंत शक्ति वाला जो है ये तत्व है ब्रह्मांड के अंदर, इससे बढ़ के कोई तत्व नहीं। क्यों? ब्रह्मांड तो दो ही चीज़ों से बना हुआ है, एक तो जो है वो जड़ से और दूसरा चेतन से, और जड़ के अंदर वो गुण है ही नहीं जो कि चेतन तत्व में। हम उसकी जो एग्जिस्टेंस को नहीं नकार रहे हैं, वो भी इटर्नल है, वो भी जो है हमारा जड़ पदार्थ है, वो भी जो है वो हमेशा स्थायी तत्व है, इटर्नल है। उसकी सत्ता को हम नहीं नकार रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं कि जो चेतन तत्व में शक्ति होती है वो जड़ तत्व में नहीं हो सकती। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है आज के हम परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये जो ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान जो तत्व आत्मा है ये कैसे लागू होता है। ये लागू करने के लिए, यही बात की शिक्षा करने के लिए हम लोगों को ये उपदेश दे सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि हे मनुष्यों, आप जो है इस विश्व की सर्वोत्तम कृति हो और आप ही जिम्मेवार हो इस पर्यावरण का दोहन करने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए और बिगाड़ने के लिए। जब आपके पास में बुद्धि है उसका आप दुरुपयोग मत करो। ये एपिसोड का सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि जो अनंत जो शक्तिशाली की आत्मा है उसका दुरुपयोग न किया जाए, बल्कि उस शक्ति का उपयोग है इस चराचर जगत के अंदर जितने भी प्राणी रहते हैं उसका भला करने में होता है। क्यों? भला और बुरा मनुष्य ही कर सकता है। सामान्य प्राणी के अंदर तो हर प्राणी में 10 तरह की जो है वो संज्ञाएं होती है, जैसे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसके बाद के अंदर ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ये 10 संज्ञाएं हर प्राणी में। वायरस होता है उसमें भी 10 संज्ञाएं होती है, लेकिन जो उसके अंदर मूल बात जो होती है वो पंचेंद्रिय वाला जो मनुष्य है वही जो है सबसे बड़ा डेवलपमेंट कर सकता है, दिस वे और दैट वे। तो हम मनुष्यों को कहना चाहते हैं कि आपके भीतर इतनी संपदा है, आप अपने आप को जानिए। आपका व्यक्तित्व बहुत विराट है। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को अपना विराट व्यक्तित्व बताया, या दुर्योधन को वो अपना उत्कृष्ट जो है वो विराट स्वरूप बताया, तो दुर्योधन हक्का बक्का रह गया। और उसके साथ साथ के अंदर जो अर्जुन है वो भी उसने देखा तो समर्पित हो गया, और समर्पित होकर के और उसने जैसी जो है भगवान कृष्ण ने सलाह दी, उस सलाह को वो जो समर्पित होने के बाद में मानता रहा। ये बात अलग थी कि उसने पहले ऊहापोह किया कि मैं किसको मारूं, मेरे सामने मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे जो ताऊ है, मेरे चाचा है, मेरे विश्व पितामह है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मैं किस किस का वध करूं और किन पर हथियार चलाऊं। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि ये तो नियति है, ये तो क्या है तुम्हारे हाथ से होना है, और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो तुम निष्काम कर्म करके और युद्ध को करो, तुम अपनी ड्यूटी का पालन करो, तुम अपने दायित्व का पालन करो, और तुम भेद विज्ञान से रहो कि आत्मा अलग है। ये जो लड़ने वाला वो तो अर्जुन है, लेकिन जो इसको देखने वाला है इस अर्जुन को वो अलग है। तो वो उनको ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान देकर के भेद विज्ञान करवाया, और उनके भीतर वीतराग विज्ञान पैदा किया, उनके अंदर अक्रम विज्ञान पैदा किया। तब जाकर के अर्जुन ने युद्ध जीता। और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर अकर्ता भाव पैदा करने से वह उसी भाव के अंदर मोक्ष गया। तो मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से हम न माने कि चेतन तत्व सृष्टि का सबसे बड़ा जो है शक्तिशाली प्राणी है, क्योंकि करने वाला यही है। और ये जो आत्मा, अगर वो आत्म तत्व को अगर हम ब्रह्मांड से निकाल लें, वैसे निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि इन आत्म तत्वों से ही बन करके ये ब्रह्मांड बना है। और ये आत्म तत्व रहेंगे कहाँ? रहते ब्रह्मांड में ही हैं। तो इसीलिए जो है वो हम ये बताना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान जो है आत्म तत्व है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान आत्म तत्व मनुष्य को जो है अपनी बुद्धि का जो है वो सदुपयोग करना चाहिए, और बुद्धि का सदुपयोग परोपकार की भावना करनी चाहिए। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक बड़ी विशेषता है जड़ के अंदर कि इसको जैसे ढालो वैसे ढल जाता है। सुख में डालो, दुख में डालो, गरीबी में, अमीरी में, और
किसी भी तरह की स्थिति के शरीर को ढाला जा सकता है और व्यक्ति अभ्यास करे तो बड़ा से बड़ा कठिन से कठिन कार्य वो कर सकता है। अभ्यास की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके अंदर चेतना विकसित विद्यमान है और खाली अभ्यास से जो है वह स्पष्ट हो जाती है, वो प्रस्तुत हो जाती है और वो व्यक्ति करने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम ब्रह्मांड के अंदर जीते हैं और ब्रह्मांड हमारे भीतर है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के जो है वो एक मॉडल हैं और ब्रह्मांड हमारा मॉडल है। तो हम कितने एक दूसरे के पूरक हैं ये हमको जानने की जरूरत है। और जब हम ब्रह्मांड के शक्तिशाली प्राणी हैं तो हमें हमेशा उस रूप के अंदर रहना चाहिए और उस शक्तिशाली अवस्था को बनाए रखने के लिए हमें लोगों के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है हमारी इन सब चीज़ों को समझने की और हमारे आत्मविज्ञान को जो है परखने की, इस व्यक्ति के अंदर कितना आत्मज्ञान प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। तो उस आत्मज्ञान के प्रकटीकरण के लिए हम जो है ये हम बता देते हैं इसकी बुद्धि किस तरीके से काम कर रही है, इसकी बुद्धि सही तरीके से काम करे और वह लोगों का भला से भला करता जाए, किसी भी प्राणी मात्र को भी दुख न हो, कष्ट न हो, और कष्ट हो भी जाए तो प्रतिक्रमण करता रहे कि मैंने जो है फला फला व्यक्ति के साथ के अंदर ये बुरा विचार किया, बुरा चिंतन किया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है और हमारी बुद्धि को जो है कुपथ की जगह सुपथ में जाने लग जाती है। और जब बुद्धि जो है सुपथ की ओर जाती है तब हमारा विकास होता है और हम तरक्की करने लग जाते हैं। हमारे वर्तमान जो हमारा लौकिक जगत है उसमें भी तरक्की करते हैं और हमारा पारलौकिक जगत है उसमें भी तरक्की करते हैं। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप आत्मविज्ञान के द्वारा अपना भेद विज्ञान कीजिए और आत्मविज्ञान के माध्यम से जो है वो आप अपने जो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त कर राइट बिलीफ करिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।